नमस्ते। स्नातक तृतीय वर्ष कक्षा में सभी संस्कृत विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। हम कठोपनिषद का अध्ययन करते आ रहे हैं। अब तक हमने कठोपनिषद के प्रथम अध्याय, जिसके अंतर्गत 3 वलियां हैं, उन 3 वलियों में से प्रथम वल्ली का हमने अध्ययन कर लिया। और उस वली की जो कथा है, जहाँ यमराज और नचिकेता का आपस में संवाद हुआ था। यमराज ने नचिकेता को 3 वर देने के लिए कहा और नचिकेता ने अपने इच्छा अनुसार 3 वर प्राप्त किए। ये कथा हमने कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली में पढ़ी। अब आगे है द्वितीय वल्ली। द्वितीय वल्ली का प्रथम श्लोक है, अन्यत् श्रेयो है अन्यत् तदु एव प्रिय है, स्ते है उभय नाना अर्थे पुरुष स्नीत है, ततो श्रेय है आदादानस्य साधु भवति ही अर्थात उप्रेयो वृणीते। प्रस्तुत श्लोक में मनुष्य के सामने आने वाली अच्छाई और बुराई, उन दोनों में से कौन सी चुननी चाहिए हमें, किस रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर या बुरे रास्ते पर, इन दोनों रास्तों में से हमें कौन से रास्ते पर चलना चाहिए, कौन से रास्ते पर चलना चाहिए, इसके बारे में वर्णन किया गया है कि अन्यत् श्रेय। श्रेय का मतलब होता है कल्याण, विद्या, अच्छा। तो अन्यत् श्रेय कुछ और है, अन्यत्व देव प्रेय, और प्रेय का मतलब होता है अविद्या, बुराई, ये कुछ और है। मतलब श्रेय कुछ और है और प्रेय कुछ और है, विद्या कुछ और है, अविद्या कुछ और है। स्तः उभय नाना अर्थे पुरुष सीनीत है, नाना अर्थे उभय, और ये दोनों ही श्रेय और प्रेय, ये दोनों ही पुरुष सीनीत है, पुरुष को बांधते हैं। ये दोनों ही चीज़ें पुरुष को बांधती है, अर्थात पुरुष के सामने ये दोनों ही चीज़ें आती है, श्रेय और प्रेय, अच्छाई और बुराई। ततो श्रेय है आददानस्य साधु। अब साधु श्रेय है आददानस्य तयो, उन दोनों में से श्रेय आददान से, श्रेय को ग्रहण करना या श्रेय के मार्ग पर चलना साधु अच्छा है। उन दोनों में से, श्रेय और प्रेय में से श्रेय के मार्ग पर चलना अच्छा है। भवती ये हीयते अर्थात देउ प्रेयो वर्णीते। प्रेयो वर्णीते, जो प्रेय के रास्ते पे चलता है, हीयते, उसका पतन होता है, और जो प्रेय के रास्ते पे चलता है उसका पतन होता है। तो प्रस्तुत श्लोक में अच्छे सन्मार्ग पर चलने की अपेक्षा की गई है, और श्रेय और प्रेय में से श्रेय के मार्ग को श्रेष्ठ माना गया है। पुनः एक बार इसका अर्थ देखिए कि अन्यत् श्रेय हो, श्रेय कुछ और है, अन्यत् देव प्रेय, प्रेय कुछ और है, स्ते उभय नाना अर्थे पुरुष सन्नीत है, और ये दोनों ही श्रेय और प्रेय, ये दोनों ही पुरुष को आकृष्ट करते हैं। ततो श्रेय है आददान से साधु, उनमें से श्रेय को अपनाना अच्छा है। भवती हिये ते अर्थात दे प्रेयो वर्णीते, जबकि प्रेय का वर्ण करना या प्रेय के मार्ग पर चलने से पतन होता है। अगला हमारा श्लोक उसी श्रेय और प्रेय पर निर्भर है। श्रेय और प्रेय कि हमें श्रेय और प्रेय में से कौन से मार्ग का वर्ण करना चाहिए। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यम एतः तौ संवृत्ति विविनक्ति धीर है, श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयेषु वृणीते, प्रेयो मंदो योग क्षेमाद वृणीते। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में है कि श्रेय और प्रेय ये दोनों मनुष्य के पास आते हैं, श्रेय और प्रेय दोनों मनुष्य के पास आते हैं। तौ संपरिक्त विविनक्ति धीर, और जो विवेकी पुरुष होता है वो विचार करके उन दोनों में से एक को ग्रहण करता है। श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयो वर्णीते, जो धैर्य व्यक्ति है, जो विद्वान व्यक्ति है, धैर्यशाली व्यक्ति है, वो प्रेयो वर्णीते, प्रेय के स्थान पर श्रेय का वर्ण करता है, ग्रहण करता है। जबकि मंदो, जो मूढ़ व्यक्ति है, वो योग क्षेम के कारण प्रेय को ग्रहण करते हैं, वो योग क्षेम के कारण प्रेय को ही ग्रहण करते हैं।
तो प्रस्तुत श्लोक में श्रेय और प्रेय में कौन सा मार्ग हमें अपनाना चाहिए, विवेकी पुरुष कौन सा मार्ग अपनाता है, मूर्ख पुरुष कौन सा मार्ग अपनाता है, इस संदर्भ में वर्णन किया गया है कि श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य मेता है तौ संप्रीत विविनक्ति धीर है श्रेय ही धीरो अभिप्रेयश वर्णित है प्रेयो मंद हो योग क्षेमात वर्णित। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य मेता है, श्रेय और प्रेय मनुष्य के पास आते हैं। तौ संप्रीत विविनक्ति धीर है, उन दोनों में से विवेकी पुरुष विचार करके ग्रहण करता है। श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयशो वर्णिते, धैर्यशाली व्यक्ति प्रेय की अपेक्षा श्रेय को ग्रहण करता है। जबकि प्रेयो मंदो योग क्षेमाद वर्णिते, जबकि मंद व्यक्ति मूढ़ व्यक्ति प्रेय को योग क्षेम के कारण ग्रहण करता है। अगला जो हमारा श्लोक है, अविद्या जो ग्रस्त व्यक्ति होता है उसकी दुर्दशा, जो मूर्ख व्यक्ति होता है जिसने प्रेय के मार्ग का वर्णन कर लिया है, ऐसे व्यक्ति की क्या हालत होती है। प्रस्तुत श्लोक में इसका वर्णन किया गया है कि अविद्यायाम अंतरे वर्तमानः स्वयं धीरः पंडितम मन्यमानः दंद्रयमाणः पर्यन्ति मूढ़ः अंधेन एव नियमाना यथा अंधा। जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति अंधे को ले जाता है, वैसे ही स्थिति उस मूर्ख व्यक्ति की होती है जो प्रेय के मार्ग को ग्रहण करता है। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, अविद्या में रहता हुआ वो मूर्ख व्यक्ति, अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, अविद्या में रहता हुआ वो मूर्ख व्यक्ति स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, स्वयं को धैर्यशाली और पंडित मानता है। दंद्रियमाणः प्रियंति मूढ़ः अंधेन एव नियमाना यथा अंधा, अंधेन एव नियमाना यथा अंधा, अंधे के द्वारा अंधे को ले जाते हुए के समान वो मूर्ख व्यक्ति दंद्रियमाणा प्रियंती भटकता रहता है। पुनः देखिए, अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, जो व्यक्ति अविद्या में वर्तमान रहता है या विद्यमान रहता है, मूर्ख व्यक्ति, वो मूर्ख व्यक्ति जो है विद्या में रहता है, स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, स्वयं को धैर्यशाली और पंडित मानता है, ऐसा वो मूर्ख व्यक्ति अंधेन एव नियमाना यथा अंधा, अंधे के द्वारा अंधे के ले जाए जाते हुए या एक अंधे के द्वारा अंधे को ले जाते हुए के समान दंद्रियमाणः पर्यन्ति भटकता रहता है। तो प्रस्तुत आज की इस कालांश में जो हमने इन श्लोकों का अध्ययन किया है, 3-5 तक पहुँच गए, एक अंतिम एक श्लोक और देखते हैं। कामस्य आप्तिम जगतः प्रतिष्ठाम क्रतोरनन्त्यम अभयस्य पारम स्तोमहतुरुगायम प्रतिष्ठाम दृष्टः धृत्यः धीरो नचिकेतुः अत्यक्षराक्षिः। प्रस्तुत श्लोक में यमराज नचिकेता के द्वारा जो त्याग किया गया था, उसे त्याग की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि नचिकेता, हे नचिकेता, कामस्य आप्तिम, यानी इस भोगों की प्राप्ति की है नचिकेता, तुमने कामस्य आप्तिम, भोगों की प्राप्ति, भोगों की समाप्ति, जगत है प्रतिष्ठा, जगत की प्रतिष्ठा, क्रतो अनंत से यज्ञ फल का अनंतव, अभय से पारम, अभय की मर्यादा, स्तोम महद उरुगायम, स्तुत्य और महत विस्तीर्ण गति, तथा प्रतिष्ठाम दृष्टवा, तथा प्रतिष्ठा को देख करके उन सब चीज़ों को असराक्षी धृत्या, धैर्यपूर्वक त्याग कर दिया है। तुमने जो धैर्यपूर्वक त्याग किया है उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। तो प्रस्तुत श्लोक को पुनः देखिए कि हे नचिकेता, तुमने कामस्य आप्तिम, भोगों की समाप्ति, जगत है प्रतिष्ठाम, जगत की प्रतिष्ठा, कृत्व अनंत से यज्ञ फल का अनंत है, अभय से पारम, अभय की पार मर्यादा, स्तोत्तम स्तुत्य और महत गति, प्रतिष्ठा को देख करके हे नचिकेता, तुमने धैर्यपूर्वक धृत्या साक्षी त्याग कर दिया है। तो इस प्रकार हमने आज द्वितीय वल्ली के इन श्लोकों का अध्ययन किया।